दिवाली की चकाचौंध एक महा दीपोत्सव सभी के दिलों में खुशियां प्रदान करता है। और ये सारे ही त्योहार हमारी भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में इसीलिए बनाए गए कि हम हमेशा, हर वक्त, हर घड़ी उत्साहित रहें, उमंग में रहें, एक दूसरे को बधाइयां देते रहें, मिठाइयां खिलाते रहें, आत्मिक दीपक जला के, है ना, बड़ा सुंदर। जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह जाए, है ना। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। साथियों, अपना अगर आत्मिक दीपक जगा महसूस करते हो तो उन आत्माओं के बारे में भी सोचो जिनमें अभी ज्ञान का घृत नहीं है। ठीक है, उनकी भी सेवा का संकल्प हम सभी नहीं लेंगे तो कौन लेगा? जिनके पास ज्ञान ही नहीं है, क्या वो लेंगे वो संकल्प? नहीं ना। तो आइए इस दीपावली पर ये संकल्प लें कि हर बुझे हुए दीपक को भी जगाना है और जो जल रहा है उसकी सुरक्षा कवच बनकर के सुरक्षा भी करनी है। हम सभी को ये संकल्प लेना होगा। बीते हुए कल की मुरली में बाबा ने कहा, बेहद की दृष्टि वृत्ति कृति, तब होगा विश्व कल्याण का कार्य संपन्न। और बाबा भी हमारे साथ इस कार्य को संपन्न करने में लगा। अकेले करता तो हम सबको ज्ञान देने की जरूरत नहीं थी। तो बहनों भाइयों, इस बात को दिल से महसूस करना है। और हमारे बी के बहन भाई कहीं पर भी कोई दीपक बेचारा डगमगा जाए, कुछ हो जाए, तो उसको स्नेह का पानी दे करके उसको सुरक्षा कवच प्रदान करते हुए कि हम तुम्हारे साथ। अच्छा सच बताओ, आप किसी कार्य को कर रहे हो, आप हिम्मत हार रहे हो, कोई अचानक व्यक्ति आता है आपकी पीठ पे थपथपाता है, अरे चिंता नहीं करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भले वो कुछ करे ना करे। इतना प्रोत्साहन देना भी लाइफ के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मन के संकल्प जिनके अच्छे होते हैं वही इस कार्य को कर सकते हैं। तो आइए कम से कम इतना तो करें, इसमें कुछ खर्च नहीं होता, सभी का, सभी के लिए, बीके हो नॉट बीके हो, सबके लिए, है ना। तभी सच्ची दिवाली होगी सफल। तो आइए सुनते हैं 31/10/2024 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे ऑर्डर करो, हे भूतो तुम हमारे पास नहीं आ सकते। डर डर के चलते हैं तो फिर छाया भी ना भूत नजर आती है, अपनी ही छाया। इसलिए बाबा कहते हैं निडर रहो, मीठे बच्चे ऑर्डर करो, हे भूतो तुम हमारे पास नहीं आ सकते। तुम उनको डराओ तो वो भाग जाए, पेपर टाइगर। तो जब हिम्मत वाला कोई व्यक्ति होता है, सामर्थ्यवान होता है, तो सामने की छोटी मोटी प्रॉब्लम आती नहीं उसके जीवन। संकल्पों का खेल है, संकल्पों से चलता है संसार, इनकी कीमत को समझना है। प्रश्न है, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? रहते हो ना, तो क्या है हम सबके जीवन की शोभा? सुनो, सर्विस के लिए उनके जीवन की शोभा है, सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है। जब नशा है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है, तो सर्विस का शौक भी बच्चे होना चाहिए, परंतु तीर तब लगेगा जब खुद के अंदर कोई भूत ना हो। खुश नहीं हो जाओ कि आपके द्वारा किसी का कल्याण हो गया, वो बाबा करता है, लेकिन आपकी अपनी स्थिति भी इतनी अच्छी हो जो सामने वाले को बहुत अच्छी जिंदगी जीने का संकल्प आने लगे, जो जीवन जी रहे हैं उन्हें और आगे बढ़ने का संकल्प आने लगे, है ना। परंतु तीर तब लगेगा जब खुद के अंदर कोई भूत नहीं होगा, नहीं तो इतना ऊंच से बोल नहीं सकेंगे। प्रश्न प्रश्न नंबर 2, शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? बाबा ने कहा, जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारा बाप है। ये निश्चय ही हिलता है और माया हिलाती है कई रूपों। हम ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं, ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार हैं। अगर खुद का ही कैरेक्टर ठीक नहीं है, चलन रॉयल्टी की नहीं है, तो शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कैसे? हमारी चाल चलन बताती है हम किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं। सब अच्छा होना चाहिए, और अच्छा होने के लिए बाबा के मधुर महावाक्य हर रोज हमारे को मिलते हैं। बस हमें सुनना है और समझना है हर बात का रहस्य। हर शब्द के, हर महावाक्य के कई अर्थ होते हैं, उन सबको समझना है। ओम शांति। शिव बाबा याद है? शिव बाबा याद है?
स्वर की बादशाही भी याद है। जब यहाँ बैठते हो तो बच्चे ये बातें दिमाग में आना चाहिए। तो तुम बच्चों के अंदर में सब बातें आनी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं, बुद्धि में ख्यालात अगर अच्छे अच्छे चले तो बच्चे मजा ही आ जाए। कई भुट्टू बच्चे भी हैं, बाबा ने कहा समझते नहीं ना बाबा को ना बाबा की बातों को, तो नशा कहाँ से चढ़े, उमर कहाँ से आवे। तो बाबा कहते हैं बातें होनी चाहिए। बाबा कितना साल्वेंट बनाते हैं बच्चों को, कितना ऊंच बनाते हैं, कितना श्रेष्ठ बनाने के लिए लगे हुए हैं। ब्रह्मा बाबा का त्याग तपस्या सब कुछ बाबा ने अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दिया। कभी लौकिक और ये सब नहीं देखा। जो आगे बढ़ा बच्चाओं से आगे बढ़ाया। बीके भाई बहनों में भी अपना पराया नहीं किया। जो आगे बढ़े उसको है ना किया। तो दुनिया में मैं हमेशा कहता हूँ, हे ब्रह्मा कुमार कुमारी, शिव बाबा समझ में नहीं आता तो ब्रह्मा बाबा को ही समझ लो। ऐसा त्यागी, ऐसा तपस्वी, ऐसा स्नेही, ऐसा प्रभु प्रेमी कोई दुनिया में हो तो बताओ, जो प्रभु प्रेम में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। बनो। बाप कितना सॉल्वेंट बनाते हैं बच्चे, फिर इंसॉल्वेंट बन जाते हैं। भारत कितना ऊंच बनता है, फिर बिल्कुल डाउन हो जाता है। बच्चे जब तुम किसी को समझाते हो तो बात करने की हिम्मत नहीं होना चाहिए। रीढ़ बकरी नहीं बनना बच्चे, रीढ़ बकरी नहीं बनना। बाबा जानते हैं अबलाओं पर अत्याचार भी होते हैं, फिर धीरे धीरे बाबा के साथ रहते, तपस्या करते, हिम्मत बांधते, फिर मुक्त भी हो जाते हैं। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो, भी तुम्हारी ईश्वरीय लॉटरी लगी है। तुम बच्चों में जो अच्छे समझदार हैं उनको सर्विस का भी बहुत शौक रहता है, बहुत शौक रहता है। लेकिन रहता वो नहीं है जो बाबा को और बाबा के कार्य को अपना मानते। मुझे आज भी दिवाली का मौसम चल रहा है, हमारे भाई साहब आज भी कुमार भाई हैं, अनेक सेंटरों को चलाते हैं। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं था लेकिन दिल बहुत बड़ा था। कहने समझ दिवाली आ रही, मैंने कहा अच्छा फिर आओ भाई। पूरा दिन खरीदारी करते थे और शाम को पैकिंग करते। मैंने कहा भैया किसको ये लेबर को देना है, किसको नहीं, जितने सेंटर हैं संदर भाई सब बहनों को गिफ्ट दे के आनी है। वाह, ये है नमन है। आज भी उस मेरा दिल प्रणाम करता है। 8 बहनों में अकेला भाई। और आप जानते हैं कुमारों को लोग सपोर्ट नहीं करते, बाबा करता है? हम भी करते हैं ऐसी दिव्यात्मा, हमें भी किया उन्होंने और सदा ही करते रहते हैं। तो भाई ऐसे व्यक्ति जो सबके लिए अच्छी सोच रखता हो, सबके लिए बाबा का कार्य अपना समझा ना, बाबा के बच्चों को अपना समझते ना, तब तो भले कोई पागल भी समझे ऐसे व्यक्ति को तो समझने दो, लेकिन बाबा जानता है इसकी कितनी ऊंची सोच है। तो सर्विस का शौक भी उन्हीं को होता है जो बाबा और बाबा के परिवार को अपना मानते हैं। कोई मार्केट में पहला फल आता था, मुझे याद है सबसे पहले बाबा के घर के लिए खरीदते थे वो भाई जी, और आज भी उतनी ऊंची भावनाएं। तो चेक करो क्या हम सबके अंदर बाबा और बाबा के परिवार के प्रति, उन आत्माओं के प्रति जिन्होंने हमारे लिए पूरा अपना जीवन लगा दिया सेवा में, हमारी बहनों ने, क्या उनके लिए अच्छी फीलिंग रहती है? रहती है तो आप पक्के बीके हो, नहीं तो फिर आप जानो कौन हो। अच्छा बच्चे तुम समझते हो अब हमको घर जाना है, फिर वापस आके राजधानी में आएंगे। अच्छी रीति इन बातों को धारण कर फिर उगारते रहना चाहिए बच्चे। बंगाल में कोई बहुत बीमार होते हैं तो उनको कहते हैं राम बोलो राम बोलो। अभी तो अंत समय चल रहे हैं बच्चे, बाबा को याद कर लो, है ना। कच्छ मच्छ आदि का, हाँ, तो हरि बोल भी करते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो, कहते हैं जलाने की क्या दरकार है, गंगा में डाल दो, कम से कम कच्छ मछलियां और कछुए वगैरह खा जाएंगे, काम में आ जाएगा। पारसी लोग भी ऐसे डेड बॉडी को रख देते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम सब बातें इनको भूलो, बाबा याद दिलाता है, फिर कहते बच्चे इन सब बातों को भूलो, उसी में कल्याण है। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा हमारी भी आपको दिल से जान से सिख व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया बाबा। बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करना है। ईश्वरीय सेवा में उछल आनी चाहिए, चाहे स्थूल कार्य मिले, छोटे मोटे कार्य, कोई पानी पिलाने के लिए भी कह दे तो ओ धन्यवाद भाग्य हमारे। देखिए सेवा बाहर कैसे संस्थाओं में धर्म के कार्यों में लोग करते हैं, पूरा टाइम मनी सब लगा करके, एनर्जी लगा करके। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं सेवा में उछल आनी चाहिए।
गर्म भूख की बीमारी में बच्चे माया के तूफानों में कभी हैरान नहीं होना। ये सिस्टम इसे आता ही रहेगा। बाबा ने कहा जब तक जियोगे तब तक ये चीजें चलती रहेंगी, सफर जारी है, साइड सीन आते रहेंगे। बाप ने जो ज्ञान दिया उसे उगारते बाप की याद में बच्चे सदा हर्षित। आज की मधुर मुरली का निराकार और साकार, निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। मनाते ना, निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। बच्चे, दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। दिवाली का रहस्य बाप दादा को समझा रहे हैं अपने महावाक्यों के आधार से। दीपमाला अविनाशी अनेक चैतन्य जगे हुए दीपकों का यादगार है। आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ की मिसल दिखाई देती हो, इसलिए सदा चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार स्थूल दीपक की ज्योति में दिखाया है। तो एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप में यादगार है, दूसरा तरफ आपके ही विश्व साकार स्वरूप लक्ष्मी रूप में भी मनाया जाता है ना यादगार। लक्ष्मी जी की पूजा होती है, गणेश लक्ष्मी। यही दीप माला देव पद प्राप्त कराती है बच्चे। तो आप आत्माएं अपना यादगार स्वयं ही मना रहे हो, तो अच्छे से मनाओ, कोई दिक्कत नहीं। बस प्रदूषण ज्यादा नहीं करना, दीपक जलाओ, मिठाइयां खाओ, एक दूसरे को दिल की दुआएं दो, हाँ, प्रकृति का भी ख्याल रखो और यहाँ रहने वालों का भी ख्याल रखो। हम बीके नहीं रखेंगे तो भला कौन रखेगा, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना, अटेंशन रखना विशेष। गवर्नमेंट भी अटेंशन, मेरे मन में भी है सबको। स्लोगन है आज का, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए, चाहते ना हमारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में चेंज हो जाए, उसके लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद का बनाओ। शुभ और बेहद, ठीक है। चलो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, ओम शांति। ये दिवाली मतवाली है, कलयुग की अंधेरी रात बदल सतयुग को लाने वाली है। ये दिवाली मतवाली है। ओम शांति। पुनः एक बार हैप्पी दिवाली।